जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर मैथ्स है और उस मैथ्स के अंदर अपनी प्रतिशत वाली सीरीज चल रही है, तो उसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं अपन। देखिए क्या परीक्षा के सवाल आते हैं, एक तो प्रतिशत के अंदर परीक्षा से मोस्ट इंपोर्टेंट और एक आते हैं चुनाव वाले सवाल। मैं दो सवाल करवाऊंगा, उसी दो सवालों के अंदर आपके परीक्षा के चाहे कैसा भी सवाल आए वो कर लोगे आप, और चुनाव से संबंधित चाहे कैसा भी किसी भी प्रकार का घुमा फिरा करके सवाल आ जाए आप आराम से आसानी से कर सकते हो साथियों। तो साथियों आपको करना क्या है, इससे पहले एक वीडियो बन चुका है अपना, प्ले लिस्ट में जाना है और वहां पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको। वो वीडियो पूरी क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक से पूरा बताया हुआ है कि किस प्रकार से अपन बेसिक करते हैं प्रतिशत का। उसके बाद आप ये वीडियो देखना शुरू कीजिएगा साथियों। साथियों देखिएगा, परीक्षा के अंदर का सवाल पूछा जाता है कि एक परीक्षा में सुनील को कुल 1200 में से, यानी कुल कितने हैं 1200, तो 100% बराबर कितना हो गया साथियों 1200 नंबर है। कुल प्रतिशत अंक कितने हैं 100% है, वो अंकों में कितना दे रखा है 1200। 1200 में से 480 अंक मिलते हैं और वह 96 नंबर से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, फेल हो गया है। कितने नंबर से 96 नंबर से वो फेल हो गया है। उसको मिले कितने हैं 480 अंक मिले हैं, लेकिन 480 पे फेल हो रहा है। कम कितने नंबर से हो रहा है 96 नंबर से। यदि उसके 96 नंबर और आ जाते तो वो क्या हो जाता साथियों, पास हो जाता। यानी 96 नंबर और अगर मैं जोड़ता हूं तो कितने हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। यानी 8 8 16 17 80 लगे 576 पे क्या हो रहा है, वो पास हो रहा है। 576 नंबर आते ना साथियों तो वो पास हो जाता, जबकि उसके तो 480 आ रहे, 96 नंबर यानी 96 से वो फेल हो रहा है। तो मैंने क्या करा, उसको पास करा है। 96 नंबर उसके कुल नंबर में जोड़े हैं तो 576 नंबर आते तो वो पास हो जाता। तो अब पूछा है कि पास होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो 1200 में टोटल 100% है, तो 1200 का 576 कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। अब 1200 का कितना प्रतिशत बराबर 576 है, ये सवाल बन गया अब आपका। तो सिंपल सा सवाल, अब तो पहले की तरह अपन ने पहले वाली क्लास में करा है। तो 1200 का की जगह गुणा कितना, यानी x प्रतिशत बराबर 576। 100 को उधर भेज दो तो 576 के साथ में 100 गुणा हो जाएगा और 1200 को नीचे ले आओ तो 1200 नीचे आ गया बराबर में x। देखो करा क्या, जो नीचे है उसको ऊपर गुणा कर दिया, जो ऊपर है उसको नीचे गुणा कर दिया। दो जीरो से दो जीरो काट दिए, 12 के पहाड़े से काटो, 12 बार दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 तो बचे कितने 9, 9 और 6 96, 12 पंच 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, यानी कि x बराबर कितना हो गया 48%। तो पास होने के लिए कुल कितने परसेंट चाहिए आपको, 48% चाहिए साथियों। कितने परसेंट चाहिए, 48% आपको पास होने के लिए चाहिए। ये परीक्षा से संबंधित सवाल था साथियों। अब इसी से संबंधित एक दो सवाल और लेते हैं अपन। परीक्षा से संबंधित हर एक सवाल क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपन की परीक्षा का एक भी सवाल आपके गलत ना हो। देखो एक परीक्षा में शाम को 180 अंक मिले, इस प्रश्न को मैं हटा देता हूं यहां से। देखिएगा साथियों, अगर क्लास पसंद आती है तो एक पॉजिटिव कमेंट, और अगर लगता है आपको कि सर इस क्लास में ये कमी है तो आपको क्या करना है, उस कमी को भी कमेंट में लिखना है, ताकि मुझे भी पता चले कि इस क्लास में ये कमी रह गई है तो नेक्स्ट क्लास में वो कमी ना रहे। एक परीक्षा में शाम को 180 अंक मिले, शाम को कितने अंक मिले साथियों 180 अंक मिले हैं। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा साथियों, वहां पर आप पूरी प्रतिशत की पूरी एकदम सीरीज अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक परीक्षा में शाम को 180 अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। 180 तो उसके आते हैं और 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक उसको मैंने जोड़ दिए, तो अब वो क्या हो रहा है, पास पास हो रहा है। 200 नंबर पे वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है साथियों, पास हो रहा है। फिर कह रहा है कि यदि कुल पूर्णांक 500 है, यानी टोटल नंबर कितने हैं 500 है, तो 100% क्या है पूर्णांक 500 है। यानी क्लास में पूरे के पूरे नंबर कितने हैं 500 है, लेकिन शाम को 180 अंक मिले और 20 नंबर से फेल हो गया, तो मैं उसको सिर्फ 20 नंबर देकर के पास पास कर रहा हूं। तो पास होने के लिए कितने चाहिए 200, कुल प्राप्तांक कितने हैं 500 है। उस 500 में से तो बताइए न्यूनतम प्रतिशत अंक पास होने के लिए कितने चाहिए, तो 500 में से ये कितने परसेंट हो गए ये बताना है आपको, कि प्रतिशत में अंक कितने चाहिए आपको। तो 500 का यही लाइन है, 500 का कितना प्रतिशत बराबर 200 है। अब विस्तार से वैसे करने की जरूरत है नहीं आपको, क्योंकि मैंने 500 का आपको बता रखा है कि जब भी 10% निकालो, आप क्या निकालो 10% निकालो, तो क्या करोगे पीछे से एक के बाद पॉइंट तो 50, 50 अपने आप में क्या है 10% है। तो 10 का डबल 20% कितना हो जाएगा अपने आप में 100। फिर 30% कितना हो जाएगा 3 गुना यानी 150। अपन को कितना करना है 200, तो 40% कितना हो जाएगा आपके 200 हो जाएगा।
तो ये 200 जो पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने हो गए साथियों? 40%। कितने अंक चाहिए? 40% अंक आपको चाहिए। आज की क्लास में सिर्फ परीक्षा और चुनाव वाले ही सवालों के मुद्दे के ऊपर अपन बात करेंगे। यहां से सवाल 100% है कि बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में आने की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं साथियों। परीक्षा के इसके जस्ट बाद में एक सवाल और करेंगे अपन, जिसके अंदर कुल पूरे के पूरे मैं प्रश्न लिख देता हूं साथियों, आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे मैं प्रश्न लिख रहा हूं आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, 2 गुना स्पीड कर लीजिएगा या तो ये स्किप कर दीजिएगा 10-10 सेकंड के। मैं प्रश्न पूरा लिख देता हूं एक बार के लिए। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को आप आगे बढ़ सकते हैं स्किप करके, 31% अंक प्राप्त होते हैं। 31% अंक प्राप्त होते हैं, 31% अंक प्राप्त होते हैं और वह 24 अंकों से, इस प्रश्न को करने के बाद में आपका एक भी प्रश्न आपके परीक्षा का गलत नहीं होगा, 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो बताइए, अब इसमें 3 सवाल है आपके सामने। पहला सवाल, परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं? परीक्षा के पूर्णांक, पहला सवाल। सेकंड है न्यूनतम अंक परीक्षा पास के लिए, न्यूनतम अंक। तीसरा सवाल है इसी के अंदर, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक परीक्षा पास के लिए। 3 अलग अलग सवाल बनते हैं साथियों यहां पर। अब इस सवाल को अगर गौर से आपने समझ लिया साथियों, तो मैं कहता हूं कि परीक्षा का आपका कहीं से भी किसी भी किताब से उठा लेना आप सवाल, गारंटी नहीं, दावे के साथ कह सकता हूं एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस एक सवाल में मैंने 3 अलग अलग सवाल बना दिए हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 31% अंक प्राप्त करता है। एक विद्यार्थी मान लिया ए है, कितने प्रतिशत अंक ला रहा है? 31%। और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यानी 24 नंबर उसके और आ जाते तो वह पास हो जाता। तो मैं 24 नंबर उसको दे देता हूं, अपन बहुत दानवीर है, 24 अंक दे देते हैं उसको। तो 31% प्लस 24 पे वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ए जो लड़का है 31% ला रहा है, 24 से फेल हो गया, तो मैंने उसको 24 दे दी और उसको पास करा है, ग्रीस वगैरह जो भी लगाने लगा दिया। अब देखो, दूसरा विद्यार्थी उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है। बी जो एक विद्यार्थी है उसी परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, यानी उसके पासिंग मार्क्स से ज्यादा आगे नंबर। कितने ज्यादा आगे? 60 नंबर उसके ज्यादा आगे। तो मैंने क्या करा, उसमें से 60 घटा दिए, तो अब वो क्या हो रहा है? सिर्फ पास हो रहा है। देखो, एक विद्यार्थी उसके 31% आए और उसके 24 नंबर से फेल हो रहा है, तो मैंने कहा भाई फेल तो क्यों होने दे, हमने 24 उसको देकर के पास करा है। और एक विद्यार्थी जिसके 38% अंक आ रहे और उसके 60 नंबर ज्यादा है, तो मैंने कहा भाई ज्यादा वाले वापस दो, उसको भी सिर्फ पास करो। अब दोनों यहां पर पास है, तो पास वाले नंबर तो एक ही रहता है। जैसे 500 में से अगर 50% वाला पास होता है तो 250 पे पास होते हैं। अब जो दोनों के दोनों पास एक ही नंबर पे होंगे तो दोनों को बराबर रख सकते हैं। 31% प्लस 24 बराबर 38% माइनस 60। अब प्रतिशत को एक तरफ कर लो, 31 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 38% माइनस 31%। 60 को इधर ले आओ तो 24 तो पहले ही सही, ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का 60। 60 70 80 84 और 38 में से 31 गया तो 7%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा साथियों? 7 का भाग दे दो 87 में, 87 में 7 का, 84 में 7 का भाग दिया तो 1% आ गया आपके पास। तो कितना आ जाएगा? 12 7 84, 12 अंक 1% के बराबर है। 1% में कितने नंबर बन रहे हैं? 12।
तो आपसे पूछे परीक्षा के पूर्णांक। अब परीक्षा पूरी कितने नंबर की होती है साथियों? पूरी परीक्षा होती है 100% की। कितने परसेंट की होती है? 100% की परीक्षा होती है। 1% बराबर आपको दे रखा 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1200 अंक हो जाएंगे। टोटल परीक्षा कितने नंबर की होगी साथियों? 1200 नंबर की हो गई। अब ये कह रहा है कि न्यूनतम परीक्षा पास करने के लिए अंक कितने चाहिए, और अगला है प्रतिशत अंक कितने चाहिए। तो अब देखो 1200 नंबर है, 1200 का 31% निकाल दो और उसमें 24 जोड़ देना, तब पास हो रहा है। या फिर 1200 का 38% निकाल दो, उसमें से 60 घटा देना, तब वो पास हो रहा है। तो दोनों में से आपको जो सही लगे उस हिसाब से अपन कर लेंगे साथियों। तो यहां पर देखो मैं 1200 का निकाल देता हूं एक बार के लिए, यहां कर देता हूं इस सवाल को कि 1200 का 31% प्लस 24 जोड़ूंगा, क्योंकि 24 जोड़ूंगा तभी तो पास होगा वो। तो 1200 का की जगह गुणा 31 का 31, प्रतिशत रटाया तो बटा 100 प्लस में 24, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया अपन ने। 12 को 31 से गुणा करा, 12 एकम 12, हासिल लगी 1, 12 तिया 36 और 1 37, 372 प्लस क्या हो जाएगा 24। तो जोड़ दो, 4 2 6, 7 और 2 9, 3 का 3, 396 अंकों पर क्या हो रहा है साथियों? वो पास हो रहा है। अंकों में बात करें तो कितने नंबर पे पास हो रहा है? 396 अंकों पर पास हो रहा है। लेकिन अगला सवाल में ये कह रहा है कि इस पासिंग मार्क्स जो है 396 वो प्रतिशत में कितने हैं, यानी 1200 का कितना परसेंट 396 है साथियों। तो 1200 का कितना परसेंट है उसके लिए अपन क्या करेंगे? 1200 का कितना प्रतिशत है 396, तो अपन सवाल में क्या करते हैं? 1200 का x प्रतिशत बराबर 396 करते हैं। तो 396 को 100 से गुणा कर दो और 1200 का क्या दे दो साथियों? भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 तिया 36 और 3 12 तिया 36, तो कितने परसेंट हो गए? 33% हो गए। कितने प्रतिशत हो गए साथियों? 33% हो गए। अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया ना, हो सकता है आपको थोड़ा कम आए तो आप दोबारा पीछे जाकर भी देख सकते हैं साथियों। ये सवाल अगर समझ में आ गया तो परीक्षा का एक भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा प्रतिशत के अंदर साथियों, ये मेरी दावा ही नहीं गारंटी है 100%। अगर हो तो आप क्या करें, इस प्रश्न को, इससे पहले वाले प्रश्न को 2 बार 3 बार अगर आप देखोगे तो साथियों 100% आपसे क्लियर हो जाएगा। तो ये थे अपने परीक्षा से संबंधित सवाल। अब बात करेंगे अपन चुनाव से संबंधित सवालों के साथियों। तो चुनाव से संबंधित सवाल मैंने एक बोर्ड पे लिख रखा है, और इसके अलावा भी अपन और देखेंगे वो बोर्ड के ऊपर लिख करके दूसरे सवाल जो चुनाव से संबंधित है। और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रहेगा कि जब ये सवाल आप कर लोगे तो इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी किताब से उठा लेना कैसा भी सवाल। तो देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो हमेशा याद रखना चुनाव के सवाल में वोट जब 100% हो, अब जब तक वो खारिज की बात नहीं कहे कि एक चुनाव में एक गांव की जनसंख्या उसमें 10% वोट खारिज हो गए, तो 10% खारिज हो गए तो 100 का 90% वोट मिले हैं। लेकिन अब जीतने वाला रहेगा एक तो, और एक हारने वाला रहेगा। एक तो रहेगा जीतने वाला और एक रहेगा हारने वाला साथियों, ध्यान देना। अब दो ही रहेंगे हमेशा उम्मीदवार। उम्मीदवार ए ने 45% वोट प्राप्त करे, वोट हमेशा 100% होंगे। ए ने अगर 45 प्राप्त करे हैं तो बी ने कितने करे हैं साथियों? 55%। तो जीतने वाले ने 55% अंक प्राप्त करे, वोट प्राप्त करे, हारने वाले ने 45%। अब ये अंतर कितने का है साथियों? जीत व हार का अंतर कितने का है? 10% का है। यदि बी को 4400 वोट मिले हैं, बी ये है हारने वाला है। अच्छा, ए ने 45% वोट प्राप्त करे तो ए ने 45% और बी ने 55%। अब ये कह रहा है कि बी जो है 4400 वोट मिले, प्रतिशत में कितना? बी 55% है, संख्या में कितने हैं? 4400 वोट मिले हैं। तो ये कह रहा है कि ए ने कितने वोट मिले, ए को कितने वोट मिले। अब एक तो सवाल है ए को कितने वोट मिले, और एक सवाल बनेगा कुल कितने वोट पड़े गए। तो 55% दे रखा है बराबर 4400, अपन को ज्ञात करना ए का। तो ए के कितने परसेंट है? 45%। तो मैं यहां लिखूंगा 45%। तो 4400 ये 55 आ जाएगा नीचे, इधर अगर 45 लिखेंगे तो इधर भी 45 से गुणा कर देंगे। 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 400, 5 से 45 को काट दो 9, 9 चौक 36 और उसके आगे डबल जीरो, यानी ए को कितने वोट मिले? 3600 वोट मिले हैं। बी को कितने मिले? 4400 वोट मिले हैं। टोटल कितने वोट पड़े हैं? 100% निकाल लो, 100% या जोड़ दो दोनों को, 4 3 7000, 600 400 1000, टोटल कितने वोट पड़े हैं? 8000 वोट पड़े हैं साथियों। इसी प्रकार के और सवाल लेते हैं। हो सकता है थोड़ी स्पीड तेज हो तो आप क्या करो, वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो या वापस पीछे जाकर के भी देख सकते हो साथियों। चुनाव वाले सवाल और लेते हैं अपन। चुनाव के सवाल देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें जीतने वाले को 56% मिले हैं। जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 56% मिले हैं। तो आपको पता हो हारने वाले को 100 में से 56 इसको मिल गए, तो इसको कितने मिले साथियों? 44% वोट मिले हैं, और वह 720 वोटों से जीता है। अब देखो प्रतिशत में अंतर कितने का है?
6 और 6 12% का अंतर है, लेकिन वोटों का अंतर कितना, जीतने वाले को 56% वोट मिले हैं तो हारने वालों को ऑटोमेटिक 44% वोट मिले हैं। अब जीत व हार का अंतर कितना है, 720 वोटों का है, 720 वोटों से वो जीत गया, तो प्रतिशत में अंतर कितने का, 12% का है साथियों। तो सवाल में पूछा है कि हारने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, हारने वाले को प्रतिशत में तो 44 मिले, लेकिन टोटल वोट कितने मिले, तो 44% निकालने के लिए 720 लिखा, ये 12 नीचे लिखेंगे, इधर 44 से गुणा कर देंगे, 12 6 72 60, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 25 26, टोटल वोट हारने वाले को कितने मिले साथियों, 2640 वोट मिले हैं। यहां पर इस प्रकार से अपन चुनाव वाले सवाल भी कर सकते हैं। जैसे इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा और घुमा के करूं कि ए ने, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए ने कुल वोटों का, ए ने 45 की जगह मैं लिख देता हूं 52% वोट प्राप्त करे हैं, तो बी को, जैसे कि इसी सवाल को मैं चेंज करूं, ए ने 52% वोट प्राप्त करे और बी को 52% वोट प्राप्त करे हैं और वह 96 वोट से जीत गया, 96 वोट से क्या हुआ, वो जीत गया, 96 वोट से जीत गया, तो बी को, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ये सवाल बना दिया मैंने इसी का। ए को 52% मिले तो टोटल होता है, ए मान लो एक तो और एक बी मान लो, ए को अगर 52% मिले हैं तो बी को कितने मिले, 48% मिले हैं। अब 96 वोट से वो चुनाव जीत गया है, तो अंतर प्रतिशत में 4% का है, तो अगर वोटों में बात करें तो 96 से जीता तो 96 का अंतर है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, कुल का मतलब होता है 100% वोट, तो 100% निकालो, यहां से 96 में भाग दे दो 4 का, गुणा कर दो 100 से, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 1 करते 4 चौक 16, 24 को 100 से गुणा करा, 2400 वोट टोटल डाले गए इस चुनाव में। तो साथियों चुनाव से संबंधित सवाल थे और परीक्षा से संबंधित सवाल थे। अभी प्रतिशत का कम से कम अपने 3 से 4 क्लास और आएगी। अपन ये नहीं कर रहे कि ज्यादा इधर उधर की हवाबाजी कर रहे हैं, बार बार इधर उधर का प्रश्न घुमा रहे, कमेंट देख रहे हैं, ये नहीं, जो शॉर्ट एंड स्वीट क्लास है वही करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है आने वाले समय में अपन भी जो पूरे प्रश्न है पीडीएफ वगैरह पूरे बना करके फिर अपने टेबलेट वगैरह में इस प्रकार से अपन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि डेली की एक क्लास आपके मैथ्स की रहे और डेली की एक क्लास आपके साइंस की अपन करवाएं साथियों। तो साथियों अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो साथियों अगर आपको अच्छी लग रही है क्लास तो कमेंट भी करना है और क्लास में अगर कोई कमी है तो भी आपको बेझिझक बताना है कि सर यहाँ की इस क्लास में ये कमी है, इसको सुधारी जाए, तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।